आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकाल के पाप भारतीय जनता पार्टी ढोने का काम कर रही है और तमाम तथाकथित हमारे समय के घोटाले वहां गिनाए गए। मैं अब पहली बात तो सिलसिलेवार पूछना चाहती हूं कि स्टर्डिया घोटाला किसके समय का है, सिटकुल घोटाला किसके समय का है, कुंभ घोटाला किसके समय का है, 2010 का भी, और अभी हाल ही में हुआ कुंभ, उसमें भी कुंभ टेस्टिंग घोटाला हुआ, ये किसके समय का है। 2018 में जो 917 लेक्चरार के पदों पर भर्ती हुई वो किसके समय पर गड़बड़झाला हुआ। वन दरोगा भर्ती 2019 में हुई वो संदेह के घेरे में है, वो किसके कार्यकाल में हुआ। 21-22 में जो UKSSC पेपर लीक मामला हुआ वो किसके कार्यकाल में हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकाल के घोटाले गिनाकर अपने दामन को पाक साफ दिखाना चाहती है और अपने घोटालों को छुपाना चाहती है। वहीं मैं पूछना चाहती हूं इन सभी से कि आप क्या कर रहे हैं। ये 6ठा साल है आपके बहुमत के कार्यकाल को, ऐसे में आप कांग्रेस के घोटालों को और घोटालेबाजों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। क्यों कोई कार्यवाही आप इन 6 सालों में नहीं कर पाए। जनता के प्रति जवाबदेही है अब आपकी, जवाब आपको देना भी चाहिए। लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और ज़रूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है। और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये दायित्व मुझे मिला, जिम्मेदारी मिली, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं। और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। उनको जो है जो जिस उपयोग के लिए ज़मीनें जाती हैं उसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ जो ज़रूरी संशोधन है, उन ज़रूरी संशोधनों को हम लागू करेंगे और जल्दी हम इस पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ की ज़मीनें सुरक्षित रहें। जल जंगल और ज़मीन तीनों पर जो है हमारा पूरा अधिकार है, उस दिशा में हम सख्ती से काम करेंगे। विभाग नहीं करेगा जब तक कि जांच रिपोर्ट के बाद शासन से आदेश हो कि ये अवैध रूप से नियुक्तियाँ हुई है उन लोगों के विरुद्ध। ये समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी आज पता चला है, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पूरी जो अधनिष्ठ चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा की गई है और STF उसकी जांच के लिए आदेश हुए। तो जो STF की जांच में पाया जाएगा तो फिर वन विभाग उसके जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगा। कमेटी वहाँ गई हुई है और आज सायं 5 बजे तक जो भी वहाँ अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची लेकर वो लोग आएंगे। कल हम सब लोग जो उस वहाँ की जो टोली है, चुनाव प्रबंधन टोली, उसके साथ हम बैठेंगे और 2-3 दिन के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय, क्योंकि 8-6 से वहाँ नामांकन होना है, तो हमारे राष्ट्रीय जो हमारे प्रभारी हैं किशन गौतम जी आएंगे, उनके साथ बैठकर फिर हमारा प्रयास रहेगा 6-7 तारीख तक अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दें।